अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीसरी वीडियो लेक्चर बना रहे हैं जो आपका टॉपिक हुरूफ का बयान है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो देयर रिमेन सम हुरूफ। तो आज के वीडियो लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको मैं यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ सुभान अल्लाह हुरूफ यहाँ से वो ये ताजुब में भी आया तो लिहाजा अब किसी और में क्यों हम इसको रखें। लिहाजा इसी तरह अगर कोई हुरूफ किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बस एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कि इसका कोई और भी फील्ड है जहाँ उसका यूज़ होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हम हुरूफ नफ़रेन लफ्ज़ से ही बात वाज़े हो जाती कि नफ़रत से बना है, यानी वो अल्फाज जो नफ़रत के मौके पर बोले जाते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ से कराहत या घिन का इजहार करते हैं तो वहाँ से हुरूफ नफ़रेन अल्फाज क्या क्या, हुश, दुरदुर, लानत, ला हौला वला कुव्वता, थू। यानी जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, वहाँ से कोई गंदी बू आ रही है तो जाहिर सी बात आप थूक फेंकते हैं, नफ़रत आप इससे कर रहे हैं। तो इसी तरह कभी कभार आप नफ़रत कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने से एक खारिज़दा कुत्ता गुजर गया है, तो डियर स्टूडेंट जो ही आप उसकी तरफ देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप जाहिर सी बात है वहाँ नफ़रत कहेंगे, आप लाजमन इसको दुरुदर कहेंगे। या इसी तरह नफ़रत के मौके पर हुश्बी या लानत, ला हौला वला, जब भी आप किसी गुनाह का सुनते हैं किसी की ज़बान से, आप कहते हैं नहीं इससे बचना चाहिए, आप नफ़रत इस गुनाह से कर रहे हैं। तो जो इसने जो फला ने किया है, जो ए बंदे ने किया है, जब आप इससे नफ़रत आप करें अल्लाह हौला वला कुव्वता, यानी अल्लाह मुझे इससे बचाए, यहाँ ताकत तो अल्लाह ही को बचाने की है। हुरूफ इजाफत में वो हुरूफ जो लफ्ज़ों को मिलाते हैं आपस में, यानी इसमें का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये 9 है, लेकिन सिर्फ मैंने 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि बाकी 6 का इस्तेमाल कहे किया नहीं जाता है, लिहाजा वो ऑब्सलेट हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स को हुरूफ इजाफत जो है का, के और की ये माने देते हैं। इसी तरह हुरूफ तंबे, यानी जब भी किसी बात पर स्ट्रेस और बल देते हैं, तंबे यानी जब भी किसी को समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन ताकीदन ये समझाना चाहते हैं, ताकीदन किसी को गुजारिश करना चाहते हैं या किसी का ध्यान खींचने के लिए हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खबरदार, देखो मान लीजिए स्टूडेंट्स आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कहूँगा खबरदार, जो शोर अब करेगा उसको मार पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है खबरदार सुनो, मैं आप ही को कहूँगा अरे सुनो, या मैं कहूँगा सुनो तो सही, यानी आप मेरी बात ही नहीं, गो कि आपकी तवज्जो मबजूल में कराना चाहता हूँ, तो उसी जगह से हुरूफ तंबे का यूज़ होता है। इसके बाद है हुरूफ आफरीन, या हुरूफ तहसीन कहो या आफरीन कहो, बात एक ही है। यानी शाबाशी के मौके पर, तारीफ सताइश के मौके पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वाह, यानी आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वाह क्या क्या बढ़िया काम आपने, शाबाश, तो जाहिर सी बात है आपको शाबाशी दी जाएगी, बहुत खूब। इसी तरह जिंदाबाद, मरहबा, चश्मे बददूर, यानी चश्मे बददूर मीन्स अल्लाह आपको आप बद नज़र से बचाए, यानी बद नज़र से अल्लाह आपको दूर रखे। तो वो अल्फाज जो तहसीन के मौके पर, जो शाबाशी के मौके पर, जो तारीफ के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को हम कहते हैं हुरूफ आफरीन, या दूसरा नाम भी इनका है हुरूफ तहसीन। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़, हुरूफ तासुफ, तासुफ का लफ्ज़ जो है जाहिर सी बात है ये अफसूस का माने देता है, यानी वो अल्फाज जो अफसूस के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हुरूफ तासुफ के नाम से हम इनको जानते हैं। फिर यहाँ हैफ है, सदहैफ है, अफसूस है, हाय हाय है या हाय हाय है। फॉर एग्जाम्पल आपको जब कभी बुरी खबर आप कभी कभार सुनते हैं,
जब कभी कभार आप बुरी खबर सुनते हैं, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम फरमाए हर एक पर, तो कोई आपको कहता है कि फला बंदा एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जाहिर सी बात है आप वहाँ अफसोस का इजहार करेंगे, यानी बुरी खबर के मौके पर। कोई बैड न्यूज़ आपके पास आ रही है, कोई पौधे से, कोई एक ट्री से गिर गया है, इसकी कोई हड्डी टूट गई है, खुदा बचाए, और आप जाहिर सी बात आप कहेंगे हाय अफसोस या हाय हाय। तो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते, या आह। हुरूफ अतफ, अतफ को अंग्रेजी में हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। वो अल्फाज जो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं, जो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं। यहाँ लफ्ज़ है और, बल्कि, फिर, के, का, कि भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है कि। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा अहमद और नदीम। देखो अहमद और नदीम यानी दो इसमों को यहाँ और ने मिलाया है, यानी ये दो इसमों को मिला सकता है। हुरूफ अतफ जो है ये दो फैलों को भी मिला सकता है या और अल्फाज को भी मिला सकता है। अहमद और नदीम स्कूल चले गए, फिर वो 4 बजे वापस आ गए, वो फिर भी इस्तेमाल किया जाए, ये लफ्जों को आपस में मिला। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स आते हैं। आपकी जो उर्दू बुक है इस पर पेज नंबर आप देखिए, तीसरी या चौथी लेसन के पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चंस में एक जगह दिए गए, वहाँ से आप इनको याद करिए, तो एग्ज़ाम में वही आसान आ जाता है। लेकिन आपको पहले ही माइंड में होना चाहिए हुरूफ का जवाब किस तरह देना है, किस तरह लिखना है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना चाहिए। तो आपको सारा का सारा जो एग्जामिनेशन किस पैटर्न से आता है क्वेश्चन, वो आपको पता होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, दुआ टीचर की यही है। अस्सलाम वालेकुम।